आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। 2024 मिला है एक मौका, इसे खोना नहीं है। हर कोई चाहता है माँ बाप, हम भी चाहते थे कि पूजा और बेबी का भाषण हम सुने थे यहाँ बलियापुर में जी। हम वहाँ अपनी लड़की को नज़र देख रहे थे कि मेरा सानिया भी इस जगह के लायक है, हम जानते हैं। और कहीं ना कहीं कल जाके मेरा सानिया भी स्टेज उनके लिए भी 10 मिनट के लिए रहेंगे। हमको तो कोई नहीं जानता है कि इसका नाम क्या है नहीं है, लेकिन आज गर्व से बोलता हूँ कि आज सानिया का पापा हम हैं। जोहार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय झारखंड और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम जिस शख्स से आपको रूबरू कराएंगे, आप इनको सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं भाषण देते हुए देखे होंगे। नाम है इनका सानिया परवीन और JVKS जो पार्टी है इसमें इनकी भूमिका अभी और उभर रही है। तो जिस तरह आपने सुना होगा बेबी महतो का नाम, पूजा महतो का नाम, तो उसी तरह अभी एक और क्रांतिकारी उभर रही है जिनका नाम है सानिया परवीन। तो इनके बारे में और कुछ और बातें करेंगे, इनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जोहार, और आपके चैनल को भी जोहार। जोहार। जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी, कि जंग लगी तलवारों में अब धार चढ़ानी होगी। बहुत कर लिए शासन, अब जयराम की बारी होगी, अब जयराम की बारी होगी। आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है, आँखों में नींद बहुत है मगर सोना नहीं है। 2024 मिला है एक मौका, इसे खोना नहीं है। थोड़ा एक छोटा सा परिचय से स्टार्ट करेंगे जैसे इस वीडियो को। थोड़ा अपना परिचय थोड़ा दे देंगे दर्शकों को। जी, मेरा नाम है सानिया परवीन और हम रामगढ़ जिला के मांडू प्रखंड से हैं और हम एक मुस्लिम समुदाय से बिलोंग करते हैं। तो आप JVKS से कैसे जुड़े? JVKS से मेरा जुड़ने का सबसे बड़ा यही कारण है कि जब बलियापुर में हुआ था ना, एक प्रोग्राम सभा हुआ था। अच्छा। उसमें मेरे पिताजी गए थे, तो वहाँ गए तो पापा को जयराम भैया का विचारधारा जो था बहुत पसंद आया। तो पापा घर आके और हमको उन्हीं के बारे में बताने लगे कि JVKS ये है, भैया हमारे बात करते, हक अधिकार का बात करते, हमारा भविष्य का बात करते हैं, तो तेरा भी फ्यूचर कहीं ना कहीं इसी में है, तो तुमको क्या लगता है? तो हम पापा को बोले कि सही है, और हमको जहाँ तक समझ में आ रहा है हम भी लोगों को समझा सकते हैं। तो जो JVKS में जुड़ने का मेरा कारण था बलियापुर का महा आंदोलन से ही शुरू हुआ। यानी कि जो बलियापुर का प्रथम महाअधिवेशन हुआ था उससे आप मतलब इससे जुड़े हैं। इससे अभी आप पढ़ाई लिखाई भी कर रहे होंगे, तो अभी पढ़ाई लिखाई भी क्या चल रहा है आपका? अभी हम फर्स्ट ईयर में, इंटर में। तो पढ़ाई लिखाई छोड़कर आप पार्टी पॉलिटिक्स में आए हैं, क्या कारण होगा कि एक पढ़ाई लिखाई करती हुई एक लड़की, पढ़ती हुई लड़की आज मतलब एक पार्टी में पॉलिटिक्स में आ गई है, क्या कारण है? कहीं ना कहीं इससे यही पता चलता है कि हमारा जो भविष्य है वो क्या बोलते हैं, दुर्घटना में है। अच्छा। हमारा भी जो झारखंड है वो बहुत गंदा परिस्थिति से भी चल रहा है। हमारा भविष्य बेचा जा रहा है कि नहीं, कुछ चंद नेता मंत्री से जी। तो पढ़ भी रहे हैं और अभी आंदोलन में भी जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। तो पढ़ेंगे और लड़ेंगे भी। जैसे अभी JVKS में क्रांतिकारी बेबी महतो, क्रांतिकारी पूजा महतो है, तो उस तरह आपका भी नाम अभी उभर रहा है। कैसा लग रहा है आप लोगों आपको? बहुत अच्छा लग रहा है कि हमको कोई नहीं जानता था, अभी पूरा झारखंड लगभग जानता ही होगा हमको। और इससे जो मतलब जो न्यूज़ निकल रहा है ना, वो हमको सबसे ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि मेरे जो पापा हैं, मेरे अब्बू हैं, उनको कहीं ना कहीं मेरे द्वारा जाना जा रहा है जी। तो इससे बढ़कर खुशी क्या मिलेगी मेरे लिए? कोई भी आदमी या कोई भी लड़की या फिर बोलेंगे कोई भी आगे बढ़ता है तो उसको पीछे से कोई बैकबोन होता है, कोई साथ देने होता है। तो आपके पिताजी आपके साथ में है जी। एक चीज़ बढ़िया है, क्योंकि इस सब लाइन में जैसे देखते हैं कि कोई आगे आता है तो घर वाले ही रोकते हैं, लेकिन एक चीज़ अच्छा कि पापा का भी आपका साथ मिल रहा है। तो किस तरह आपका सहयोग देते पापा आपको? पापा अपना पूरा सारा काम धाम छोड़ के जहाँ भी सभा होता है हमको पहुँचाने का काम करते हैं। अच्छा। मतलब इतना सपोर्ट है ना कि मेरे गांव वाले कुछ बोलते भी हैं पापा को कि मुस्लिम से समुदाय से है तो ज़्यादा इधर उधर लड़की को नहीं निकलना चाहिए, पर्दा में रहना चाहिए। तो पापा मुँह तोड़ जवाब देने का काम करते हैं कि मेरी बेटी है, हम जानते हैं ना कि वो क्या कर रही है, तो इससे ज़्यादा सपोर्ट हमको क्या चाहिए? हमको तो बहुत खुशी महसूस होता है जी, इसलिए कि कहीं ना कहीं जो कमी है, और अगर कुछ नहीं तो पल भर के लिए अगर 4 आदमी 8 आदमी अगर समझ जाए, इससे बड़ा और खुशी क्या चीज़ है। अगर खतरा में कुछ ऐसा चीज़ चल रहा है, अगर मान लीजिए कि
कुछ अगर घरे में खतरा चल रहा है और वहाँ अगर हमारा 3 ठो बच्चा है और हम जान रहे हैं कि इसमें खतरा है, तो अगर हम वहाँ रोकेंगे तो पता नहीं वो रुक जाएगा, अगर समझ जाए तो रुक जाएगा। एक छोटा सा उदाहरण है, उस टाइप का अगर हमारा लड़की अगर समझाने का काम कर रही है और अच्छा इनका विचार आदमी को सुनने को मिलता है तो हमको और खुशी महसूस होता है कि चलो मेरा तो नाम हमको तो कोई नहीं जानता है कि इसका नाम क्या है नहीं है, लेकिन आज गर्व से बोलता हूँ कि आज सानिया का पापा हम हैं। गाँव वालों की तरफ से अभी क्या रिएक्शन आता है अभी आप लोग? रिएक्शन देखिए, सोच सभी का हर आदमी एक प्रकार का नहीं होता है, तो कहीं ना कहीं सोच किसी का अगर पॉजिटिव है तो बढ़िया ही बोलते हैं, जिसका नेगेटिव है या वो चाहता है कि अगर आगे ना निकले तो कोई ऐसा भड़का बात बोल दें कि रुक जाए, लेकिन रुकने वाला हम नहीं हैं। हम जान रहे हैं, हाँ एक चीज़ है ना भैया कि अभी यहाँ जो खाटी लगा हुआ है ना, ये भी हमको इशारा किए हैं कि अगर आप बैठे हुए तो आराम आपको देंगे, नहीं तो ज़मीन में भी बैठ सकते थे। तो कहीं ना कहीं बोल रहे हैं, यहाँ हमको समझने की बात है कि अगर हम यहाँ बैठे हुए हैं तो थोड़ा आराम मिला, तो उस टाइप का हर चीज़ इशारा करता है भैया। और जो समझता है वही इंसान है, और जो ना समझता है वो तो हुड ही है। अच्छा, तो इस टाइप का आदमी सब में भी है, जो नहीं समझ पा रहा है वो हुड है। लेकिन जब ज़्यादा मोटिवेशन आदमी चारों तरफ से सुनेगा तो उन लोग को भी विचार आएगा कि बिल्कुल सही रास्ता में वो चल रही है, तो फिर उन लोग को समझ में आ जाएगा। हर कोई चाहता है, माँ बाप हम भी चाहते थे कि पूजा और बेबी का भाषण हम सुने थे यहाँ बलियापुर में। हम वहाँ अपनी लड़की को नज़र देख रहे थे कि मेरा सानिया भी इस जगह के लायक है, हम जानते हैं। और कहीं ना कहीं कल जाके मेरा सानिया भी स्टेज उनके लिए भी 10 मिनट के लिए रहेंगे, और वही बात आज निकल के आ रहा है, बहुत खुशी मिलती है इससे। तो सानिया जी, जैसे बहुत लोग बोलते हैं कि जब कैसे एक महतो कम्युनिटी का पार्टी है, लेकिन आप देख रहे हैं कि एक जीता जाता सबूत है। उन लोग के लिए हम यही बोलेंगे कि मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं कि अगर जेबी कैसे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति एक महतो का पार्टी है, तो फिर उसमें हम कैसे हैं, फरजान खान कैसे है, रिजवान खान कैसे है, अनवर अंसारी कैसे, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जेबी केसेस में, तो फिर महतो का पार्टी कैसे हुआ? यदि 1932 का खतियान लागू होता है तो क्या उसमें महतो का ही विकास होगा? उसमें सारा समुदाय का होगा, पूरा झारखंड का होगा। तो ये सब कहीं ना कहीं एक आंदोलन को भंग करने का विचार है, और ये जातीयवाद कुछ नहीं होता है। सबसे पहले हम लोग एक इंसान है, और इंसानियत सबके पास होनी चाहिए। कोई हिंदू मुस्लिम अगर है तो क्या उसका खून अलग अलग है? नहीं ना। तो ये सब सोचने वाली बात है। और जयराम महतो भैया जो हैं वो कोई पार्टी का बात नहीं करते हैं। जयराम भैया एक हमारे लिए एक विचार है, और वो हमारे लिए क्या बोले, भगवान बिरसा मुंडा के तरह उभरे हैं अभी। तो और क्या आप इसमें जयराम दादा में और क्या खास देखे कि आप इसमें आप कूद पड़े हैं? जयराम भैया हम क्या खास देखेंगे, पूरा झारखंड देख रहा है कि वो जो बात करते हैं वो खुद का बात नहीं करते, अपना घर का बात नहीं करते, अपना परिवार अपना खानदान का नहीं बात करते, पूरा झारखंड का बात करते हैं, पूरा झारखंड के हित अधिकार के बारे में बात करते हैं। तो सबको ये समझना पड़ेगा कि जयराम महतो है क्या। ये तो एक सिंपल साधारण से घर देख सकते हैं भी, कैसा घर, कोई मतलब पैसा उसा भी नहीं है इनके पास, लेकिन इनका विचारधारा इतना अच्छा है कि पूरा झारखंड का अलग अलग अभी देश भी जानता है इनको। जयराम भैया जो हैं वो अपना जो होता है ना कि परिवारवाद, जो नेता के बेटा नेता बन सकता है, मंत्री का बेटा मंत्री बन सकता है, सांसद का बेटा सांसद बन सकता है, तो भैया मुंह तोड़ जवाब देने का काम कर रहे हैं कि क्रांतिकारी का बेटा भी क्रांतिकारी बस नहीं रह सकता, वो भी नेता मंत्री बन सकता है। जयराम महतो भैया जो हैं वो सबका बात करते हैं, और उसमें मेरा भी भविष्य है, तो इसलिए हमको अच्छा लगा। जयराम भैया भी इतना पढ़ाई किए हूँ, घर बैठे भी नौकरी कर सकते हैं, लेकिन क्या भैया को गरज पड़ा था सबका पूरा झारखंड का नवनिर्माण करने का? लेकिन नहीं, भैया जानते हैं, क्योंकि भैया खुद एक गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। वो जानते हैं कि माँ बाप अपना पेट काट के बच्चा को स्कूल कैसे भेजता है, पढ़ाता है। कहीं ना कहीं उनका सपना होता है कि उनका बाल बच्चा आगे चल के अपना ज़िंदगी सेटल करे, नौकरी प्राप्त करे, लेकिन अभी ऐसा नीति नियोजन है कि पूरा झारखंडी बर्बाद है इसी में। तो जेबी केसेस में तो आप जुड़ चुके हैं, तो अभी आप 18 साल से अबव हो गए? नहीं।
और ये भी बात है मेरे में कि ये जो आई है मुंह चमकाने आई है, वायरल होने आई है, नेता मंत्री बनने आई है, तो उनके लिए भी मेरा ये जवाब रहेगा कि जिनको भी ऐसा लगता है तो वो मेरा आधार कार्ड आके चेक कर ले, मुझे कोई नेता मंत्री नहीं बनना है। चलिए, अभी तो आपका विचार है कि नेता मंत्री नहीं बनना, लेकिन भविष्य में आप JBKSS में किस रूप में अपने आप को देखना चाह रहे हैं? जैसे भी एक एक्टिव मेंबर है उसी तरह, अगर मेरे से कोई लोग मतलब जनता प्रभावित होगा तो वो खुद सामने लाएंगे, मुझे आने का जरूरत ही नहीं। अच्छा, जनता अगर चाहेगी कि आपको कोई पद पे देखना चाहे हाँ, तो वो चाहता है ना, हम तो नहीं चाहते। अच्छा। मेरा जो काम है विचारधारा समझाना, लोगों को समझा रहे हैं। अगर हम लोग मुझे उस लायक उस लेवल के समझेंगे तो खुद आएंगे। अच्छा। JBKSS अभी देखिए, अभी एक और बड़ा क्या बोले अनाउंस हुआ है कि 26 जनवरी मतलब 24 जनवरी को पूरा झारखंड में जितना भी ट्रांसफर होता है ना यहाँ से खनिज संपदा, वो सब रुकने वाला है। अच्छा। पूरा झारखंड का लाइन भी जाने वाला है, बिजली। तो क्यों कर रहे हैं भैया, ये समझना पड़ेगा, क्योंकि वो जो होगा उसमें ये पॉइंट आ रहा है कि जितना भी खनिज संपदा झारखंड से बाहर जाता है उसमें 100% अगर जाता है तो 50% जनता का होगा। तो किसके लिए कर रहे हैं? पूरे झारखंडियों के लिए। तो इसमें नहीं समझेंगे तो फिर वो बोका ही है ना, बोका है, लोल है, भकलोल है, और क्या बोल सकते हैं उसको, जो अपना हक अधिकार समझ नहीं पा रहा है, मातों का पार्टी करके उसको क्या बोले आरोप लगा रहा है। तो फिर हम जो बोल रहे हैं, हम भी तो एक मुस्लिम हैं, तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं? क्या हमको पैसा मिला है बोलने के लिए? जयराम भैया का भी इतना पैसा नहीं है कि वो खुद का पैसा लगा के किसी सभा में जाए। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि उसके पीछे एक से एक गाड़ियाँ आ रही है, तो फंडिंग कौन कर रहा है उनके पीछे? बहुत लोग इतना चाह रहे हैं कि अगर जयराम भैया चाहे ना घर में बैठे तो सभा में ले जाने के लिए उनको गोदी में लेके जाएगा, इतना उनको चाहते हैं भैया को, सबको। इतना समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी जोहार।